सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत घसीट लाया है। तहव्वुर राणा पर इंडिया में बेसिकली 10 जुर्मों का इल्जाम है, जिनमें हमने देखा कॉन्स्पिरेसी, कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, मर्डर और काफी और। नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले। 17 साल बाद आखिरकार 26/11 मुंबई हमले का गुनाहगार तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत में पहुंच चुका है। देखिए, हम सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डिसक्रेडिट कितना किया जाता था। 26/11 का हमला कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी हाफिज सईद ने कराया। अब तो अमेरिका ने भी अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है तो साफ हो गया। अरे इनके नेता तो जाकर उस पुस्तक का विमोचन करते थे, इसमें लिखा रहता था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी की। अभी आपने देखा कि रिसेंटली अभी कल बल्कि वो तहव्वुर हुसैन राणा को जो है लाया गया है अमेरिका से, और वैसे कैनेडियन सिटीजन है, और उसको कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था उसमें 26/11 में। पाकिस्तान फौज में रह चुका है डॉक्टर। आतंकी तहव्वुर के पकड़े जाने के बाद से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं और भारत आते ही पाकिस्तान की चीख भी निकलने लगी है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हर जख्मों का हिसाब होगा। लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को हैंडओवर कर दिया है टू इंडिया। एनआईए की टीम है जिसने पूरी तरह से प्रिपरेशन करी है और इनके पास पूरे इंटेरोगेशन दैट एवरीथिंग इज रेडी। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखिए। दोस्तों, मसला बन गया है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि तहव्वुर राणा जो कि 26/11 जो मुंबई हमला था उसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं रहा हुआ है, और 17 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद एनआईए ने, जो हमारी एजेंसी है, उसने पूरे 17 साल जो है इसे कोशिश की भारत लाने की, लेकिन अब जो है इसे घसीटते हुए भारत जो है लाया गया है। अब भारतवासियों की, आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा, भारतवासियों की ये मांग है कि इसे ज़्यादा लंबा इसके ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बीच चौराहे पर खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को लगे कि हाँ, भारत के अंदर अब ऐसा भी होने लगा है और ऐसा भी होता है। कहना ये है कि भारत कब तक इसके जुर्मों का हिसाब करता है। पाकिस्तान मीडिया कहीं ना कहीं सदमे में है। इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो डॉक्टर साहब, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, यूएस मार्शल सर्विस, इन सब ने मिलकर राणा की एक्सट्रेडिशन को अंजाम दिया है। तो राणा की जो एक्सट्रेडिशन है, इससे भारत यूएस काउंटर टेररिज्म ताउन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है दोनों मुल्कों के लिए, और इसमें आप देखिए तहव्वुर राणा को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज़ है, और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या कि इंडिया का सारा फोकस पाकिस्तान पे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट जारी की कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, इंडिया और अमेरिका के, कि हम ये समझते हैं कि हम अगर आज दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दहशतगर्दी की इस जंग में हम एक दूसरे के साथ हैं, ये एक उन्होंने इस चीज़ की बात की मार्को रूबियो साहब ने। दैट्स फाइन, दैट मेक्स अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी हो जाती है। लेकिन इंडिया के कोर्ट का सामना करना है, बहुत हाई अलर्ट है, और इस हाई अलर्ट के अंदर तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर इतनी नफरत पाई जाती है तहव्वुर राणा और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, लश्कर तैयबा से लेकर वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें और उनसे मुंसलिक वहाँ पर काम करने वाले लोग के जो उस हमले में मुलव्विस थे। और
आप जानते हैं कि किसी के खिलाफ इस तरह नफरत पाई जाती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सड़क पर ही पकड़कर उसको मार दे, जो कुछ वो हुआ। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही सोचा कि जब वो पहुंच जाए भारत तब हम बात करें। ये इसको जो हवाले किया गया कैलिफोर्निया कोर्ट के बाहर, इंडिया के हवाले किया गया इसको, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका से वहां पर ले जाया गया है, हैंड ओवर जो किया गया है। तो कैलिफोर्निया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर ये इंतज़ाम किया गया कि तहव्वुर राना को भारत की अथॉरिटीज़ के हवाले किया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। फिर उसको वहां से 17 घंटे की फ़्लाइट करवा के इंडिया ले जाया गया है और अब भारत वो पहुंच चुका है। अब उससे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बहुत मारपीट, तो मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जितना बड़ा केस है उसके ऊपर। और उसके बारे में ये है, कहा जाता है कि वो है तो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर वो कनाडा में शिफ्ट हो गया और अब क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो पाकिस्तान ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि मैं देख रही थी कि जो पब्लिश हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में मतलूब 64 ईयर्स के पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया। ये जियो न्यूज़ की खबर है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कनाडा का सिटीज़न है, कनाडा का शहरी है, हम क्या जाने, गजनी बन गए हम सर मिनटों में गजनी बने हैं। कौन है ये तहव्वुर राना, कहाँ से आया है ये तहव्वुर राना? ये नाम ही बड़ा ही अजीब सा है, हमें तो पता ही नहीं है नाम भी होता है। ये सिचुएशन आ गई है। वो कह रहे हैं कि पैदा तो पता नहीं कोई कहीं भी हो जाता है, पैदा होने में क्या है, वो तो पता नहीं कितने डेकेड से कनाडा में रह रहा था। वो कह रहे हैं वो गजनी फिल्म देखी है आपने, आमिर खान साहब की गजनी फिल्म तो आपने देखी होगी सर। वो मिनट में वो भूल जाते थे बंदे का नाम शाम एवरीथिंग। वो कहते थे कि कौन हो तुम, अपने आप को मानना शुरू कर देते थे अगले बंदों को। तो वो वही गजनी वाली सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एनीवेज मैं आपको ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो है ना, अब जो राह की टीमें हैं, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ जी, लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी भारतीय तहकीकाती एजेंसी और खुफिया जो है वो उसको घसीट के लाया जा सकता है इस केस के अंदर। ये हाई प्रोफाइल केस है जी। तो सर इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके ख्याल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस में या कुछ? क्योंकि पहले अजमल कसाब को भी हमने देखा कि भारत ने पकड़ा था, फिर सजा भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी रिलेशंस कुछ अलग, उससे भी हम मुकर गए थे अजमल कसाब से भी। देखें, ये जो केसेस होते हैं ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, ये अवाम के लिए होता है। अब इंडिया में जनाब वो डांस कर चल रहा होगा कि जी पकड़ लिया, आ गया, मोदी जिंदाबाद, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। ये आइटम सॉन्ग होते हैं, फिल्मों में आइटम सॉन्ग होते हैं ना, ये वो आइटम सॉन्ग है जरा जोश दिलाने के लिए, जिन्होंने टिकट ली होती है और फिल्म में आए होते हैं उनको। असल जो बात और डिप्लोमेसी हो रही होती है या जो बातचीत हो रही होती है वो दरवाजों के पीछे हो रही होती है। और इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया के खिलाफ जब कोई उनके हाथ चीज लगती है तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो अपना आइटम सॉन्ग पेश कर देते हैं। पाकिस्तान का जरा आइटम सॉन्ग घटिया होता है, इनका जरा आइटम सॉन्ग बॉलीवुड स्टाइल का होता है, तो वो ये है। बाकी जो जिन्होंने किया, जिस वजह से किया, वो वजह को आप एड्रेस ना करें, यानी वो जो टेररिस्ट कैंप्स है जहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, हर चीज का पता है, उनको आप टारगेट नहीं करते, उसके ऊपर आप जो है वो एक्शन नहीं लेते और आप उनके अगले जो पुर्जे हैं या जो भी हैं उनको पकड़ते हैं। तो ये तो दोबारा हो सकता है और हो रहा है अभी भी। आप देखें जम्मू कश्मीर में जो है वो घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। अभी 5 फौजी मारे गए थे, वहां पे माइन ब्लास्ट हो गया था, तो पाकिस्तानी फौजी 5 वहां मारे गए। तो ये जो है ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक के इस मसले को सीरियसली एड्रेस किया जा रहा है जी। सर उसके साथ ही हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने तमामी कंट्रीज को, जैसे कह लीजिए, एक टांग पे खड़ा किया हुआ है। अब टैरिफ का एक तमाशा शुरू हुआ
अभी 90 डेज के लिए रोक दिया है, लेकिन चाइना के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लग रहा है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब उन्होंने 145% उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है। क्या लग रहा है आपको कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका?